वेलकम टू प्रवीण एकेडमी। और आज डेट है 4 अगस्त 2021। आज के इस वीडियो में हम लोग 3 और 4 अगस्त से संबंधित करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित प्रस्ताव हैं कौन से, बताना है। पहला है नगर पालिका द्वारा सीवेज प्रबंधन सुनिश्चित करना। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों का सीवेज प्रबंधन। तीसरा है 2022 तक गंगा तट की सभी ग्राम पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त करना है। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। आंसर इसका डी है, तीनों ही कथन सही है। इसके अलावा इसमें औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज को अनिवार्य बनाना है। साथ ही सिंचाई की नवीन विधियों को लागू करना है जो गंगा तट के किनारे के गांव हैं उनमें, और गंगा यूनिवर्सिटी ऑफ रिवर साइंस की स्थापना करना है। इसके अलावा जो नमामि गंगे कार्यक्रम है ये 2014 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित सोहरा वनीकरण अभियान और ग्रेटर सोहरा जलपूर्ति योजना किस राज्य में शुरू की गई है। पहला ऑप्शन है असम, दूसरा मेघालय, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा राजस्थान। तो सही आंसर है इसका मेघालय। चेरापूंजी के पूरे क्षेत्र को वृक्षारोपण के उद्देश्य से असम राइफल्स के द्वारा गोद लिया जा रहा है। और चेरापूंजी जिसे सोहरा के नाम से भी जाना जाता है और यह मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स में स्थित है। यहाँ एक वर्ष में सबसे अधिक वर्षा का सर्वकालिक रिकॉर्ड अभी भी चेरापूंजी के नाम पर ही दर्ज है, जिसका दूसरा नाम सोहरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश के खिलाड़ियों को देश के नाम, ध्वज और राष्ट्रीय गान का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी गई है। पहला ऑप्शन है रूस, दूसरा उत्तर कोरिया, तीसरा ईरान, चौथा इजराइल। सही आंसर इसका ए है, रूस। तो रूस के खिलाड़ी आरओसी, जिसका अर्थ है रूसी ओलंपिक कमेटी, इसके तहत प्रतिस्पर्धा में भाग ले रहे हैं टोक्यो ओलंपिक में, क्योंकि नवंबर 2019 में विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा ने रूस पर 4 साल के लिए प्रतिबंध लगाया था। टोक्यो ओलंपिक और 2022 में फीफा विश्व कप सहित कई और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि प्रतिबंध पूर्ण रूप से नहीं लगाया गया और रूस के 335 एथलीट अभी भी टोक्यो में आरओसी के नाम के तहत खेल रहे हैं, रूसी ओलंपिक कमेटी के तहत खेल रहे हैं। और वास्तव में उन्हें सजा के रूप में क्या दिया गया है, केवल रूस का नाम, ध्वज या राष्ट्रगान का उपयोग नहीं करना शामिल है। और जो खिलाड़ी यह साबित करने में सक्षम रहे कि वह डोपिंग घोटाले का हिस्सा नहीं थे, केवल वही आरओसी खिलाड़ी हैं जो इसमें खेल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य और दक्षिण एशिया कनेक्टिविटी सम्मेलन 2021 कहाँ संपन्न हुआ है। ए ऑप्शन है उज्बेकिस्तान, बी ताजिकिस्तान, सी अफगानिस्तान और डी चीन। तो सही आंसर इसका ए है, उज्बेकिस्तान। इसमें भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी शामिल थे और सम्मेलन की ताशकंद में मेजबानी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकात मिर्जियोएव ने की। और डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि मध्य एशियाई देश के लिए ईरान में चाबार बंदरगाह समुद्र तक सुरक्षित पहुंच प्रदान करता है। इसके अलावा चाबार बंदरगाह के संयुक्त उपयोग पर भारत, ईरान, अफगानिस्तान कार्य समूह का भी गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने आयरन डोम के समान आर्टिलरी इंटरसेप्शन सिस्टम विकसित करने की मंजूरी दी है। पहला ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, दूसरा हांगकांग, तीसरा ईरान और चौथा संयुक्त अरब अमीरात। सही आंसर इसका ए है, दक्षिण कोरिया ने मंजूरी दी है। तो इस नई रक्षा प्रणाली को विशेष रूप से उसने उत्तर कोरिया द्वारा लॉन्च किए गए रॉकेट और लंबी दूरी की मिसाइलों के हमलों को विफल करने के लिए डिजाइन और निर्मित करने की बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैखोम मीराबाई चानू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, मीराबाई चानू ने ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक 2020 में महिलाओं के 55 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है।
दूसरा कथन है ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली वह दूसरी भारोत्तोलक है। और तीसरा है ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक कर्णम मल्लेश्वरी हैं। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। आंसर इसका बी है, दूसरा और तीसरा कथन सही है। पहला कथन रॉन्ग है क्योंकि मीराबाई चानू 55 किलो भार वर्ग में नहीं 49 केजी भार वर्ग में उन्होंने गोल्ड नहीं बल्कि रजत जीता हुआ है और वह मणिपुर राज्य से हैं। इसके अलावा 2014 में राष्ट्रमंडल खेलों जो ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुए थे 48 किलोग्राम भार वर्ग में उन्होंने रजत जीता था। इसके अलावा पद्मश्री और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी उनको मिल चुका है। नेक्स्ट है पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है? गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर इसका सी है, उन्होंने ब्रोंज जीता है, कांस्य पदक। पीवी सिंधु हैदराबाद की बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और वह बैडमिंटन विश्व चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय हैं और ओलंपिक खेलों में लगातार 2 पदक जीतने वाली भारत की दूसरी व्यक्तिगत एथलीट हैं। इसके अलावा पहलवान सुशील कुमार 2 ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले और एकमात्र भारतीय हैं। सिंधु ने रियो ओलंपिक 2016 में रजत पदक भी जीता था। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है लवलीना बोरगोहेई ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में ब्रोंज मेडल जीता है। दूसरा कथन यह तीसरी भारतीय बॉक्सर हैं जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता है। और नेक्स्ट कथन है वह असम राज्य से संबंधित है। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। आंसर डी है, इसके सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट है हाल ही में कुथिरन सुरंग के एक छोर को खोलने का निर्देश दिया गया है और यह किस राज्य में है? पहला केरला, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा जम्मू कश्मीर, चौथा सिक्किम। सही आंसर इसका ए है, केरला। नेक्स्ट है इसी में थोड़ा सा और बात करते हैं। केरला राज्य की पहली सड़क सुरंग है यह और केरल को तमिलनाडु एवं कर्नाटक के जो इनसे केरल का संपर्क है तमिलनाडु और कर्नाटक से उसमें सुधार होगा और यह सुरंग पीची वजहानी वन जीव अभयारण्य जो है उससे होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस का शिलान्यास कहाँ किया गया है? पहला ऑप्शन है लखनऊ, दूसरा प्रयागराज, तीसरा नोएडा, चौथा कानपुर। तो सही आंसर इसका ए है, लखनऊ में किया गया है और यह गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले संस्थान को गुजरात स्थित नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी से संबद्ध करने का प्रस्ताव भी है इसमें। इसके अलावा यह देश में पुलिसिंग के अनुसंधान और आधुनिकीकरण का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। तो ये हमारा 3 और 4 अगस्त से संबंधित करंट अफेयर्स कंप्लीट हुए। आइए क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत जो संचालित प्रस्ताव हैं उनके बारे में था। तो इसमें ये प्रस्ताव है कि नगरपालिका द्वारा सीवेज प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए, ग्रामीण क्षेत्रों का सीवेज प्रबंधन किया जाए और 2022 तक गंगा तट की सभी ग्राम पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त किया जाए, ओपन डेफिकेशन फ्री ODF बनाया जाए। तो ये सभी सही थे। इसके अलावा औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन, ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज को अनिवार्य बनाना है इसमें और गंगा तट के जो किनारे ग्राम हैं वहाँ पे सिंचाई की नवीन विधियों को लागू करना है, गंगा यूनिवर्सिटी ऑफ रिवर साइंस की स्थापना करना, ये सब कुछ इसमें शामिल है और नमामि गंगे कार्यक्रम 2014 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा हरित सोहरा वनीकरण अभियान और ग्रेटर सोहरा जल आपूर्ति योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये मेघालय में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश के खिलाड़ियों को देश के नाम, ध्वज और राष्ट्रीय गान का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी गई है? तो वो है रूस। इस पे वाडा ने प्रतिबंध लगा दिया था, इसलिए वो रूसी ओलंपिक कमेटी के नाम से उसके तहत खेल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हाल ही में मध्य और दक्षिण एशिया कनेक्टिविटी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो ये उज्बेकिस्तान में संपन्न हुआ है। यहाँ पे इसमें किसने भाग लिया था? भारत की तरफ से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भाग लिया था। और सम्मेलन की ताशकंद में मेजबानी किसने की? उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव इन्होंने की। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा किस देश ने आयरन डोम के समान आर्टिलरी इंटरसेप्शन सिस्टम विकसित करने की मंजूरी दी है? तो दक्षिण कोरिया ने मंजूरी दी है अपनी रक्षा के लिए। तो ये रक्षा प्रणाली विशेषकर उसने उत्तर कोरिया द्वारा लॉन्च किए गए रॉकेट और लंबी दूरी की मिसाइलों को विफल करने के लिए
डिज़ाइन करने की बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सैखोम मीराबाई चानू से संबंधित था। तो इन्होंने ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक जो चल रहे हैं 2020 में भी, 2020 ये समय चल रहे हैं, तो इसमें महिलाओं के 49 केजी भार वर्ग में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। इसके अलावा ओलंपिक में रजत जीतने वाली वो दूसरी भारतीय भारोत्तोलक है, और ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी है। तो ये सही है। इसके अलावा 2014 में राष्ट्रमंडल खेलों में ग्लासगो में उन्होंने रजत पदक भी जीता था। पद्मश्री राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी उनको मिल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है? तो ब्रोंज जीता है उन्होंने, वो हैदराबाद से हैं, और बैडमिंटन विश्व चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय हैं वो, और ओलंपिक खेलों में लगातार 2 पदक जीतने वाली भारत की दूसरी व्यक्तिगत एथलीट हैं, और पहलवान सुशील कुमार जो हैं वो 2 ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले और एकमात्र भारतीय हैं। सिंधु ने 2016 के रियो ओलंपिक में रजत पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लवलीना से संबंधित था। तो लवलीना बोर्गोहेई ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है, और यह तीसरी भारतीय बॉक्सर है जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता है, और वो असम राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुथिरन सुरंग से संबंधित है जिसको खोलने का निर्देश दिया गया है। तो ये केरला में है, और इससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी किसके बीच में? तमिलनाडु और कर्नाटक के साथ केरला की। इसके अलावा यह सुरंग पीची वजानी वन्यजीव अभयारण्य उससे होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस से संबंधित था, जिसका शिलान्यास कहाँ किया गया है? लखनऊ में किया गया है, और इसको गुजरात स्थित नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी से संबद्ध करने का प्रस्ताव भी है। तो हमारा रिवीजन कंप्लीट हुआ। थैंक यू।